तो विपिन के ईमानदारी पर मैं उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार बच्चा है, और वो मुखिया के रूप में उसने जो काम किया है निश्चित रूप से काम किया है। लेकिन जो फंड अभी आया ही नहीं है वो क्या कर सकता? कोई ऐसा तो नहीं कि अलाउद्दीन का चिराग उसको जला दे, और मुखिया के रूप में पैसा आया ही नहीं तो बेईमानी कुछ ही करेगा। लेकिन रही बात के लड़का बहुत अच्छा है और ईमानदार है। इसमें बात आती है कि शिक्षक की, और शिक्षक में जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो लोग क्लास करते हैं, जो लोग फेमस हैं, और ऐसे में बात आती है कि विपिन सर, जो कि इन दिनों थोड़ा कंट्रोवर्सी था कि कोई रिपोर्टर गया और फिर थोड़ा विवाद हुआ। विवाद इस बात को लेकर कि डेटा और आंकड़ा के हिसाब से जानकारी नहीं दी गई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसको लेकर थोड़ा विपिन सर भड़के थे। ऐसे में क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा हम जानेंगे। रहमान सर हैं, चर्चित शिक्षक हैं। विपिन सर भी यूट्यूब से 45 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं और रहमान सर भी लोगों को पढ़ाते हैं। ऐसे में जो रिपोर्टर और जो टीचर के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले बात की मैं बता दूं कि जो निभा गई थी, निभा ही नाम है ना जी, निभा गई थी, मेरी बहन है, बेटी के समान है, और मैं मीडिया वालों को बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए मीडिया वाले चौथे स्तंभ होते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता है विपिन का, तो विपिन मैथ के लिए मेरे बच्चा का समान है और मैथ का एक बेस्ट टीचर है। निश्चित रूप से मैथ मस्ती के नाम से चलाया, बहुत बढ़िया चलाया। लेकिन थोड़ा सा हमको तकलीफ है, क्योंकि एक घर में रहने वाला आदमी को तकलीफ होना चाहिए अपनों में। जब तकलीफ नहीं होगा, अगर एक जगह पर बर्तन रखा हुआ तो ढंढन होगा ही। तो अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी मुखिया के पास कोई फंड नहीं आया है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे भी न्यूज़ चैनल वालों से कि एकदम सही खबर चलाइए, और ऐसे ही मत कर दीजिए कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के कोई चीज़ चला दीजिए। तो विपिन गलत कभी नहीं कर सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और निभा का किसी से प्रति दुश्मनी नहीं हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मीडिया और टीचर दोनों का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो आपको पानी और चीनी का संबंध है, जो कि एक दोनों मिला हो, दोनों को अलग नहीं किया सकता है। सर, आप लोग साथ में भी रह चुके हैं, साथी भी हैं, ऐसे में साथी नहीं, मेरा बच्चा है, आपके जूनियर हैं, तो ऐसे में उनको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो किस तरीके के, ऑनेस्ट हैं या फिर नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट है। मुखिया के रूप में बात करें तो मुखिया के रूप में तो मैं बहुत नहीं जानता, कोई संदेह नहीं, और निभा भी ईमानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, बस बात ये था कि विपिन सर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आई डेटा और मतलब कि फैक्ट की जानकारी के बिना ही कह देती है, और उन्होंने एक बबली और पगली वर्ड यूज किया, तो ये गलत बात है। किसी के लिए बात में आप बबली पगली वर्ड यूज करना वो गलत बात है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत बात है, क्योंकि हमारे भारत, हम लोग सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, और हम लोग यहाँ बेटी को माँ बेटी बहन के रूप में देखा जाता है। बबली पगली कहे तो विपिन की ओर से मैं ही माफ़ी मांगता हूँ कि विपिन चूँकि शिक्षक जमात है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि गलत है। लेकिन निभा बहन को भी चाहिए, बेटी को चाहिए कि वो बिना दुश्मनी से, क्या मतलब है भाई, अभी कोई फंड ही नहीं आया है, कोई फंड नहीं मुखिया को आया, कहीं भी अब पता लगाइए। तो उसने काम किया गया, और मुखिया का काम कर रहा है, विधायक का काम कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में एक बहुत ईमानदार। सर, ये एक बात ये है कि जिस तरीके से निभा की बात करें तो निभा गई थी, फैक्ट उसके पास था या नहीं था वो तो डिपेंड करता है कि उसके नॉलेज पे, लेकिन जिस तरीके से वो काउंटर की बातों को लेकर क्या रखना चाहिए? देखिए, निभा मेरी बहन है, और मैं या बहन या बेटी के रूप में ही सबको मानता हूँ। तो निभा को मैं गलत नहीं कहूँगा किसी परिस्थिति में, लेकिन थोड़ा सा उसको जानकारी हो जाना चाहिए था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना फंड मिला है, कितना फंड नहीं मिला है। और रही बात विपिन की, तो विपिन एक ईमानदार बच्चा है, और वो मुखिया बन के कमाना उसका मूल उद्देश्य नहीं है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि उसने नाम कमाया है, पैसा भी कमाया है अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और मुखिया के माध्यम से वो गलत नहीं करेगा। और रही बात की, देखिए 1800 वोट जो लाके जो जीता है, तो उस गांव में मैं भी गया हूँ, विपिन के घर में भी गया हूँ, तो उस गांव में जो भी व्यक्ति सब आरती में शामिल, सब लोग दिल से नहीं रोते हैं। तो विपिन के कुछ विरोधी भी हैं, और विरोधी से बात करने पर स्वाभाविक विपिन का विरोध लोग करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि विपिन ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है,
और गलत काम नहीं करेगा, हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चा है मेरा, और निश्चित रूप से मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और निभा भी कोई गलत नहीं करेगी। आप लोग बोलिए कि दोनों को हम खुश करना चाह रहे हैं, दोनों को खुश कर, मैं तो बजरंगबली को छोड़ो किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन सच बोलने का मैं आदी हूँ। तो निभा बेटी और जो आपको विपिन है, वो चाहे कि किस इस तरह के कहे के लिए लन फन के चक्कर में पड़ के अपना ये लोग कर रहे हैं, कचड़ा कर रहे हैं। ये लोग आपस में मोहब्बत रखें, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ को मैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के समान ही एक भगवान के रूप में मानता हूँ। ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, मैं सबको इंटरव्यू देता हूँ। तो और मीडिया और टीचर्स के संबंध को एक बहुत महत्वपूर्ण और मधुर संबंध के रूप में विकसित करें। निभा से भी यही प्रार्थना है, और विपिन से भी, कि मोहब्बत 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 से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और निभा भी पूरी जानकारी लेके कोई अपना ये करे, और विपिन गलत नहीं हो सकता है। तो ये रहमान सर ने बिल्कुल साफ कह दिया कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। कोई मीडिया रिपोर्टर हैं तो उसको भी आप नीचे नहीं समझ सकते हैं, और यदि विपिन सर हैं वो ऑनेस्ट हैं, इनको हम बच्चे तरीके से मानते हैं और हमेशा से ही जानते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं। ऐसे में मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है और हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि पत्रकार भी है तो उसका एक अहमियत है, चाहे वो छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ रिपोर्टर। तब तक धन्यवाद।